सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन वीनस। देखिए, शुक्र के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तब चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है, बिकॉज वीनस प्लैनेट ही वैसा है। आप देखेंगे वीनस के बिना जीवन चल भी नहीं सकता, और अगर वीनस ना हो कहीं तो जीवन नहीं चल सकता। बट अगर वीनस की अति हो जाए तो जीवन खराब भी हो जाता है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है, बट एट द सेम टाइम अगर कुंडली में अगर जीवन के अंदर थोड़ा भी भोग विलास ना हो, थोड़ा भी अगर लग्जरी ना हो, तो इंसान इंसान के जीने के अंदर कोई ऐसा ये नहीं बचता, मतलब कोई रस नहीं बचता है। हम सभी लोग काम सिर्फ सिर्फ शुक्र के लिए करते हैं। आप सभी लोग काम किसके लिए करते हैं कि यार गाड़ी ले ली ईएमआई पर, घर बना लिया, घर के अंदर फर्नीचर लेकर आ गए, घूमने के लिए चले गए, ज्वेलरी खरीद ली, शादी बहुत बड़े लेवल पे लोगों को करवानी है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। तो सभी चीज़ें ये शुक्र से देखी जाती हैं। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र जितना बलवान होगा, उतनी ज़्यादा क्लेanलीनेस के आप कॉन्शियस होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे शौक होंगे। जैसे आप देखेंगे जिनके पास बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, जिनका परफ्यूम्स का पूरा सेट भरा हुआ होता है, जो वाइट कलर के कपड़े बहुत बहुत पहनते हैं, मैंने तो आज पहना है, इतना मैं नहीं पहनता, बट जो लोग वाइट बहुत पहनते हैं, देखेंगे सभी का शुक्र आपको बलि देखने मिलेगा। शुक्र अपने आप में लग्जरी का कारक है, शुक्र अपने आप में वैभव का कारक है, शुक्र अपने आप में ऐसी चीज़ों का कारक है जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। इट इज़ अ कंफर्ट प्रोवाइडर बेसिकली। इसका लग्जरी से कम लेना देना है, बट कंफर्ट से ज़्यादा लेना देना है। लोग क्या करते हैं कि गुची ब्रांड हो गई, अरमानी हो गई, डियोर हो गई, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इनको लोग कई बार शुक्र समझ बैठते हैं। जबकि शुक्र चौथे भाव के अंदर जाकर स्थान बल प्राप्त करता है, दिशा बल प्राप्त करता है बेसिकली। तो आप देखेंगे कि चौथा भाव जो है वो कंफर्ट का है, वो आपके लग्जरी का नहीं है। वहां पर से आप कंफर्ट देखते हैं कि आप कितना कंफर्ट वहां पर महसूस करेंगे। लग्जरी का जो भाव है वो आपका 11वां भाव है, वो आपका राहु देव का भाव है। शुक्र के बीच में और राहु के बीच में अंतर समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम जो बड़े बड़े ब्रांड्स बाय करते हैं तो कहते हैं ये शुक्र के ब्रांड्स, जैसे शुक्र बलि होगा। शुक्र परफ्यूम्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी वो परफ्यूम्स चाहे फिर इत्तर हो, चाहे फिर वो परफ्यूम कोई अरमानी का परफ्यूम हो, चाहे फिर वो कोई लोकल भी परफ्यूम क्यों ना हो, अगर वो परफ्यूम अच्छे क्वालिटी का है तो उसको शुक्र रिप्रेजेंट करेगा। बट जैसे ही वो परफ्यूम बहुत महंगा हो जाता है, जैसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तब उसके अंदर शुक्र का एलिमेंट तो रहता ही है, बट एट द सेम टाइम राहु का एलिमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ ऑल द थिंग्स टू डू विथ योर प्रेस्टीज। कि जैसे गुची का जो लोग फ्लोरा यूज़ करते हैं, पता होगा इसकी अलग सी स्मेल होती है, यू विल रियलाइज दैट दिस फ्रेग्रेंस इज ऑफ दैट। सो वो सब राहु के केस के अंदर आता है। तो जब भी आप शुक्र को स्टडी कर रहे हैं ना, उसको हमेशा लग्जरी के लिए आपको नहीं लेना है, उसको समझना है कि ये कंफर्ट का कारक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कंफर्ट और लग्जरी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग कंफर्ट के लिए जाते हैं वो लोग बहुत सुखी रहते हैं, और जो लोग लग्जरी के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि वो लग्जरी प्राप्त के लिए कोई ना कोई गलत काम कर देंगे, जहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अब ये शुक्र का एक फेज है जो आपके भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है, आपके मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो जमाना गया। देखिए, मंगल को आप किसी भी लड़की का भी अगर आप चार्ट देख रहे हैं ना, तो आप कुंडली के अंदर बहुत लोग कहेंगे आपको कि मंगल से देखिए हस्बैंड, मंगल से आप सेक्सुअल लाइफ को देख सकते हैं कि कैसी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू रियली सी हाउ द मैरिड लाइफ इज, you have to see the quality of Venus. Quality of Venus will only show you the quality of the married life, not Mars. After some point of time in marriage also, जैसे कि कंसल्टेशन के लिए कई सारे लोग आते हैं, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, आई हैव सीन ऑल दोज केसेस। तो क्या होता है कि आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब कपल को 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं शादी के बाद, देन द सेक्सुअल लाइफ मैटर्स, बट इट इज़ नॉट दैट एग्रेसिव और इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट वीनस मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आप लोग साथ में बैठकर अगर एक मूवी भी देख रहे हो, और अगर वो मूवी देखने के अंदर भी मज़ा आ रहा है, द पीपल आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, हैविंग समथिंग, और बस वो बेसिकली वो शुक्र की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मार्स, विथ द टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। तो शुक्र को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ कुंडली खोलकर ऐसा नहीं कह सकते कि कुंडली में मंगल बली तरीके से बैठा हुआ है तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। शुक्र क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को बताता है कि क्या क्वालिटी होने वाली है रिलेशनशिप की, कितने लंबे समय तक वो चल पाएगा, और वो किसी पर बेस्ड है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना। जो लोग मंगल से शादी देखते हैं वो सिर्फ उसी एक फैक्टर को देखकर देखते हैं। येस, दैट फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट वो सब कुछ नहीं है। ये आपके लिए समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, वेन कुंडली मिलान के अंदर भी क्या करेंगे कि शुक्र की और मंगल की पोजीशन देखेंगे, अगर वो एक पोजीशन नहीं मिल रही तो पूरा डिस्कार्ड कर देंगे चार्ट को। सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, द कंफर्ट ऑफ लाइफ मैटर्स,
एंड द क्वालिटी ऑफ मैरिज ऑल्सो मैटर्स, सो दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इज वीनस. सो जब भी आप एक चार्ट को देख रहे हो, स्पेशली जब आप वुमेन चार्ट देखते हो, तो मंगल को आपको कंसिडर करना है, बट टेक इट एज द रेशियो ऑफ 35% एंड 65%. इस तरीके से उस रेशियो को लीजिए कि मंगल को 35% इंपॉर्टेंस दीजिए, बट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को आपको 65% इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है. क्योंकि कल किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, घर के अंदर कभी कोई बहुत बड़ा कलेश हो जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पड़ जाए, तब मंगल काम नहीं आएगा, तब आपको शुक्र ही काम आएगा, राइट. तब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जब बात आएगी, जब वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की बात आएगी, जब वो एक लॉयल्टी की बात आएगी, तब आपको शुक्र ही देखने मिलेगा. तो शुक्र के बीच में, मंगल के बीच में और राहु के बीच में समझना इंपॉर्टेंट है कि शुक्र आपके कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके लव को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके एक नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, आई हैव सीन सर्टेन पीपल, मैंने बहुत सारे ओल्ड लोगों को भी देखा है कि बहुत वेरी स्वीट हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे जस्ट कम इन द गार्डन एंड दे जस्ट सिट. वो बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे से, एक एक घंटा साथ में बैठे रहते हैं. दे जस्ट डोंट नीड टू टॉक टू ईच अदर. वो अपने एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं अपने आसपास. उनके बीच में बिल्कुल भी ऐसे अनकंफर्टेबिलिटी आपको नहीं देखने मिलेगी. और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके ही दादाजी की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला था कुछ समय पहले. और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, एंड आई हैड अ टॉक विथ हिम एज वेल, एंड आई वाज सीइंग द रिलेशनशिप. एक्चुअली व्हेन यू सी सर्टेन थिंग्स ना, फिर आप उनका चार्ट भी मांग लेते हो कि ऐसा कितना अच्छा है आपका शुक्र, जाकर बताइए. तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हो एक जगह पर विदाउट बात किए, और अगर वो एक कंफर्ट जोन के अंदर आप आ चुके हो जहां पर वो डिस्कंफर्ट आपको फील नहीं हो पा रहा है, दैट इज व्हाट शुक्र इज ऑल अबाउट. दैट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लिब्रा के अंदर जब शुक्र आकर बैठता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स. यहां पर किसी का इंटरफियरेंस नहीं है, हियर इट इज मोर अबाउट लव एंड लेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसी तरीके से अगर टॉरस के अंदर अगर किसी का वीनस जाकर बैठेगा, तो यहां पर पैसा मैटर करेगा, रिसोर्सेस मैटर करेंगे. सामने वाला जो आपका बंदा है, वो आपको, या बंदी जो भी है, उससे आपको रिसोर्सेज की एक्सपेक्टेशन होगी. अगर यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आएगी कि यार कुछ ना कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट. सो वीनस को, राहु को और मंगल को, तीनों को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों इर्द गिर्द घूमते हैं. आजकल क्या होता है ना, आप किसी रिलेशनशिप के अंदर जब एंटर करते हो ना, आपको पता नहीं होता कि वो रिलेशनशिप का बेसिस क्या है. इल्यूजन के अंदर रहते हैं लोग कि यार ही इज गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर ऑल द लाइफ, बट सामने वाला सोच रहा होता है कि यार इसके पास तो अभी पैसा है, इसके पास घर गाड़ी घोड़ा बंगला है, इसके पास कुछ अच्छा सा है, चलो रह लेते हैं, उसके बाद में जंप कर लेंगे. देयर आर मेनी पीपल लाइक दिस. तो यहाँ पर आप देखेंगे राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. दूसरा, आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं वो टेम्पररी इमोशनल सपोर्ट के लिए आते हैं. ये चंद्रमा वाले लोग होते हैं जिनको सामने वाले से टेम्पररी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जिनका रिबाउंड होता है. एक मैंने मल्टीपल केसेस में देखा हुआ है, शुक्र और चंद्रमा साथ में, शुक्र और चंद्रमा नवम पंचम का ट्राइन अगर बनता है, ऐसे लोगों के बहुत सारे रिबाउंड होते हैं. दीज पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू मीट अदर पीपल जस्ट टू बैलेंस देयर इमोशंस. उनको पैसे से लेना देना नहीं होता, उनको फैमिली बैकग्राउंड से लेना देना नहीं होता, बस दे नीड समथिंग टू टॉक टू, समवन टू टॉक टू. जैसे कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स नहीं होते जो कि व्हाट्सएप पे ही शुरू होते हैं, वो व्हाट्सएप पे ही खत्म हो जाते हैं. ये सारे चंद्रमा के और राहु के रिलेशनशिप होते हैं. बहुत सारे मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हुए हैं जब पंचम भाव के ऊपर राहु केतु का प्रभाव होता है, पर जब पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर राहु केतु के प्रभाव के अंदर आ जाता है, या पंचम भाव का मालिक अष्टम से दूसरे से कनेक्शन बना के राहु केतु के प्रभाव में आ जाता है, ऐसे लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे कि 2 साल 3 साल 4 साल किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर होते हैं और बहुत सीरियस होते हैं, बट रियल टच, रियल फील यहां पर मिल ही नहीं पाता है, रियल के अंदर बात करना यहां पर हो ही नहीं पाता है. तो वो इल्यूजनरी रिलेशनशिप जो होते हैं, वो सारे आप राहु के इसमें देखेंगे. सो रिलेशनशिप के भी ना प्रकार होते हैं कि किस तरीके से आपकी शुक्र की क्वालिटी क्या है, उतना आपको मिल पाएगा. अगर आपकी शुक्र की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपका शुक्र अफ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि शुक्र अगर शनि देवता के साथ आकर बैठ जाए, शुक्र अगर केतु देवता के साथ आकर बैठ जाए, शुक्र अगर आपके मंगल देवता के साथ, पीड़ित मंगल के साथ आकर बैठ जाए, तो आप वो एनर्जी के लिए सिर्फ क्रेव करते हो, बट आपको वो एनर्जी मिल नहीं पाती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले आपके लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि शुक्र कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है. शुक्र एक बिना बोला हुआ जो रिलेशनशिप होता है कि आप बिना बोलो, आप बोलो ही नहीं और सामने वाला आपका पार्टनर सब कुछ आपके लिए बारे में समझ जाए. सेकंड, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड, ऑफ कोर्स एक ऐसा माहौल जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लव भी है, एंड देयर आर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स देयर. वीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल दोज थिंग्स. राहु के केस में आप देखेंगे कि यहां पर ऑनलाइन बहुत ज्यादा बात हो रहा है, कि आप चैट पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या फिर आपको मिलने का योग ही नहीं बन रहा है, आप एफर्ट डाल रहे हैं बट आप मिल नहीं पा रहे हैं. आप वो बंदा आपको कह रहा है या बंदी आपको कह रही है कि मैं आपसे कल मिलूंगी, मैं आपसे परसों मिलूंगी, तरसों मिलूंगी, बस वो खिंचते जा रहा है कैसे भी करके. ये राहु के रिलेशनशिप होते हैं. केतु के रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे कि ब्रेकअप हो रहा है, फिर से आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, फिर से आ रहे हैं, और तीसरी चौथी बार ऐसा ब्रेकअप हो रहा है कि इंसान फिर से ही नहीं आ पा रहा और फिर वो ट्रॉमा के अंदर
जा रहा है। ये केतु के रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे। बुध के रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे जब भी शुक्र देवता के साथ बुध आकर बैठ जाएंगे, ऐसे रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नींव हो जाती है कि यहां पर हंसी मजाक हो। मैंने मल्टीपल केसेस में देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो सर्वाइव ही हंसी मजाक पे करते हैं। लाइक दीज पीपल आर मोर लाइक दे जस्ट वांट टू हैव फन, और वो बस पूरे दिन पता है एक दूसरे के मजाक उड़ाना, एक दूसरे के साथ मजा करना, एंड दीज आर वेरी हैप्पी पीपल। इसीलिए कुंडली के अंदर जब शुक्र और बुध साथ में होते हैं उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं देखा जाता है, इसके लिए भी देखा जाता है कि लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ये लोग हंसी मजाक करके उस प्रॉब्लम को साथ में निकाल लेते हैं। यहां पर डिग्निटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुध की, क्योंकि बुध की जो डिग्निटी है वो सूर्य के ऊपर डिपेंड करती है कि सूर्य कितना अच्छा बैठा हुआ है, उससे ही रिलेशनशिप के अंदर बुध आपको देखने मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बुध की डिग्निटी अगर अच्छी नहीं है तो बुध एक बड़ा ही अनस्टेबल प्लैनेट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहां पर दे सकता है। मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण योग कुंडली के अंदर बन रहा है, बट जस्ट बिकॉज मर्क्यूरी इज बीइंग फॉलोड बाय वीनस, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी का बुध जो है वो अच्छे डिग्निटी के अंदर नहीं बैठा, 23 डिग्री के अंदर बैठा हुआ है, और आपके शुक्र देवता 16 डिग्री के अंदर बैठे हैं, तो शुक्र देवता जो है वो बुध देवता को फॉलो कर रहे हैं। शुक्र देवता जो है वो बुध देवता को फॉलो कर रहे हैं, और अगर बुध देवता अच्छे डिग्निटी के अंदर नहीं है, राहु के नक्षत्र में है, प्रभाव के अंदर बैठे हुए, तो कहीं ना, और चंद्रमा इससे नवम पंचम चले जाए तो ये फिर चीटिंग को बताता है, क्योंकि बुध एक थोड़ा सा इनस्टेबल प्लैनेट है। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी सूर्य और शुक्र के केस में देखेंगे ना, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो आपका सूर्य है वो आपके डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके प्रभुत्व को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए सूर्य जो है वो लिब्रा के अंदर आकर डेबिलिटेट होते हैं। लिब्रा के अंदर आपको एडजस्ट करना होता है और सूर्य से एडजस्ट होता नहीं। सो एक तरीके से आप इसको देखिए कि जब भी ये लोग शादी करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोनों का ईगो के अंदर क्लैशेस आ जाते हैं, या फिर दोनों बात नहीं करते हैं, बार बार यहाँ पर झगड़े देखने मिलते हैं, कलेश देखने मिलते हैं। दूसरे भाव के अंदर बनता है तो फैमिली की वजह से देखने मिलेंगे, सप्तम भाव के अंदर मिलता है तो सोसाइटी की वजह से देखने मिलेंगे कि तूने मुझे इसके सामने इस तरीके से मेरे से कैसे बात कर ली। सप्तम भाव के अंदर अगर नवम भाव के अंदर हो रहा है तो रिलीजियस प्लेसेस की वजह से, फादर इन लॉ की वजह से, फादर की वजह से देखने मिल सकते हैं। दशम भाव के अंदर बैठा है तो करियर की वजह से देखने मिल सकते हैं। 11वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बना है तो सोशल सर्कल, कॉर्पोरेट सर्कल की वजह से देखने मिल सकते हैं। 12वें भाव के अंदर बना है तो एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कहीं ना कहीं कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप की वजह से देखने मिल सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आप देखेंगे कि सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन के अंदर ईगो क्लैशेस होते हैं, बट यही कॉम्बिनेशन इंसान को मल्टीपल लेवल पर नेम और फेम दिला सकता है। जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स आप देख रहे हैं, चाहे आप अनन्या पांडे को देख लीजिए, चाहे आप शाहरुख खान को देख लीजिए, चाहे आप सलमान खान को देख लीजिए, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़े एक्टर को देख लीजिए, कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब भी जाकर आपको नेम फेम मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य उस नेम फेम को बढ़ाता है और एक अलग लेवल पर जाकर रख देता है शुक्र की चीजों को। शुक्र की चीजों के द्वारा आपको नेम फेम मिलना, बट अगर आप इन सभी की लव लाइफ को देखने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सम और दी अदर प्रॉब्लम यू विल ऑलवेज सी हियर। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र साथ में आकर बैठ जाते हैं और लीब्रा के अंदर शनि देव आकर बैठ गए, लीब्रा के अंदर केतु देव आकर बैठ गए, लीब्रा के अंदर राहु देव आकर बैठ गए और गलत भावों के अंदर आकर बैठ गए, तो आपको यहां पर क्लियरली समझ जाना चाहिए दैट सामने वाले क्लाइंट को आप हिंट दे दीजिए कि नाउ सी टेक मैरिज एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। अ वेरी फेमस सेंटेंस, ये मुझे लगता है मैंने ही इसे इंट्रोड्यूस किया इस सेंटेंस को, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए फिर कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगे और डिस्पोजिटर भी सही तरीके से नहीं बैठा है तो एनर्जी एक्सचेंज सही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाते हैं और मंगल का अगर प्रभुत्व बढ़ जाता है कुंडली के अंदर तो ये आपके डोमेस्टिक वायलेंस को भी बता सकता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब दूसरा आप देखेंगे कि शुक्र राहु वाला जो रिलेशनशिप के अंदर होता है ना, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहां पर आप देखेंगे कि पहले बहुत अच्छा चलता है ऐसे लोगों का रिलेशनशिप, दे आर इनटू देयर ड्रीमी वर्ल्ड। एक ऐसे दुनिया के अंदर वो लोग रहते हैं जब उनको ऐसे लगता है कि मतलब सब कुछ एक मतलब एक ड्रीमी वर्ल्ड, एक फेरी टेल की तरह लगता है। तो वो नहीं होते जो लोग कहते हैं कि देयर आर सम पीपल हु एक बहुत जोक है, बट वो जोक मुझे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो जो लोग नहीं बोलते वो मेरा वाला अलग है, या फिर मैं जिसके साथ हूँ वो शायद अलग तरीके से काम करेगा, और उसके बारे में काफ़ी सारे जोक्स आते हैं। दैट इज शुक्र एंड राहु। जैसे जैसे आप रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि दिस इज नॉट राइट। स्पेशली अगर शुक्र देवता अगर राहु को फॉलो कर रहे हैं, डिग्रिकली अगर राहु देवता आगे हैं और राहु का डिस्पोजिटर अगर नीच राशि के अंदर बैठ जाता है, या फिर केतु के नक्षत्रों के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो आप देखेंगे सेपरेशन है, बट वो सेपरेशन आइडिया अपार्ट ने पहले ही बोल दिया। ओके, सो तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन के अंदर
इट इज सो ट्रोमैटिक फॉर अ पर्सन बिकॉज ही स्टेइंग इन अ इल्यूजन। ये एक ऐसे इल्यूजन के अंदर जीता है जब इसको ऐसे लगता है कि सब कुछ बहुत सही होने वाला है, बट आगे जाने के बाद दैट ब्रेक इज सो हैवी दैट पर्सन को कई साल लग जाते हैं बाहर आने के लिए। इंसान को बाहर आने के लिए कई साल लग जाते हैं। देखिए, कभी भी जहां पर भी राहु का इन्फ्लुएंस होगा ना, वहां पर आपको एक ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। शुक्र राहु आपको अपने पार्टनर के साथ ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, और या तो कोई ना कोई आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा। नाउ डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स के किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। आप देखिए कि कुंडली के अंदर आपका राहु केतु का एक्सिस जो भी होगा ना, वो राहु केतु के एक्सिस से ऑपोजिट एक्सिस जो होगा, आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी का लगन के अंदर राहु बैठा हुआ है और सप्तम के अंदर केतु बैठा हुआ है। अब ये इंसान ऐसे से ही अट्रैक्ट होगा जिसके लगन के अंदर केतु होगा और सप्तम के अंदर राहु होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे किसी के पंचम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो वो पंचम भाव के केतु की तरफ अट्रैक्ट होगा। यू विल ऑलवेज सी दिस, बिकॉज ये क्या है ना, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला यहां पर सिचुएशन आ जाता है। और शुक्र देवता जब भी राहु के साथ बैठे हैं, तो वो इंसान सोचता है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जिसके भी साथ आता है ना, वो प्रोमिनेंट शुक्र केतु वाले लोग होते हैं। और प्रोमिनेंट शुक्र केतु वाले जो लोग होंगे ना, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द रीजन फॉर डिटैचमेंट। और कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर अगर राहु उनके बली हो जाए तो दोनों को प्रॉब्लम देता है ये। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन के अंदर समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र राहु अगर कुंडली में पीड़ित हो, मंगल अगर एक्वेरियस के अंदर बैठकर रेट्रोग्रेड हो जाए, मंगल अगर रेट्रोग्रेड होकर इसको देख ले, या फिर ऐसे अगर कोई सिचुएशन बनती है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बताता है, ये आपके अदर कास्ट कल्चर रिलीजन के अंदर शादी होगी उसको भी बताता है। ठीक है, सो ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लोग कहते हैं कि आपको पैसा देता है, ऑफकोर्स ये आपको पैसा देता है, बट ये आपको रिलेशनशिप का जो सुख है वो नहीं दे पाएगा, अनलेस एंड अनटिल यहां पर डिस्पोजिटर थ्योरी के अंदर बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाए, आपके नवांश का जो मालिक है वो जाकर उच्च का बैठ जाए, शुक्र अगर बहुत बली हो जाए, तो ये आपको कोई ना कोई ऐसा स्पाउस देगा जो एक अलग कास्ट से आता है, एक अलग कल्चर से आता है, एक अलग रिलीजन से आता है, या फिर फॉरेन लैंड से आता है। ये भी हो सकता है कि वो जो इंसान है वो अलग प्रोफेशन से आता हो। मैंने मल्टीपल केसेस में ये भी देखा है कि शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में इट इज नॉट नेसेसरीली के अलग कास्ट कल्चर से, अगर बृहस्पति सही होता है कुंडली के अंदर या फिर बली होता है, तो सेम रिलीजन से आते हैं, बट उसका प्रोफेशन ऐसा कुछ होता है जो सोसाइटी के अंदर इतने लोग नहीं कर रहे होते हैं। वो हो सकता है कि आपकी शादी किसी एक आर्टिस्ट से हो जाए, आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो सोसाइटी के प्रोफेशन या नॉर्म्स फॉलो नहीं करता, थोड़ा आउटसाइड के नॉर्म्स फॉलो करता है, राइट। नाउ शुक्र केतु, अभी आप समझिए कि नाउ दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र केतु बैठा हुआ है, और अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और अगर स्पेशली शुक्र अगर केतु को डिग्रिकली फॉलो कर रहा है, आपको एक बात समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी कोई ना कोई धक्का लगेगा, क्योंकि कार्मिक डेट है ये। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको वो रिलेशनशिप छोड़ना पड़ेगा जो आपको बहुत ज्यादा पेन देगा। शुक्र केतु वाले लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट बी होपलेस इन लव, स्टे अ बिट डिटैच्ड इन लव। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर शुक्र केतु कुंडली में साथ में है और उन्होंने भागकर शादी की है, और शादी के बाद उनको सडनली रियलाइज होता है कि यार ये इंसान सही तरीके से नहीं है। क्योंकि अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं, अट्रैक्ट शुक्र राहु वाले से हो रहे हैं। ऐसे लोग अट्रैक्ट शुक्र राहु वाले से हो रहे हैं। राहु जिनके कुंडली के अंदर चौथे का और दशम का योग बनाता है, पंचम नवम का योग बनाता है, तीसरे 11वें का योग बनाता है, ऐसे लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं। सो यू सी दैट इन ऑल दीज सिनेरियोज यू हैव टू मेक श्योर दैट शुक्र केतु के आप अपने कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस के अंदर बह मत जाइए। क्योंकि क्या है कि केतु सोचता नहीं देने से पहले। राहु वाले लोग तो फिर भी ठीक है, ऑब्सेशन क्रिएट करेंगे, कोई और मिलेगा किसी और के साथ भी ऑब्सेशन हो जाएगा, बट शुक्र केतु का ऐसा नहीं है। सॉरी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो शुक्र केतु के लिए शुक्र केतु के लिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को डिकोड करना जरूरी है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है। और फिर अगर कुंडली के अंदर अगर मंगल बली होता है अगर शुक्र केतु वाले के, तो क्या होता है कि ये लोग पीछे पड़ जाते हैं सामने वाले के, कि इट कैन हैपन, बट अगर केतु अगर बीच में आ रहा है तो वो होगा नहीं। आप जितना आप कोशिश करेंगे उस चीज को पुश करने की, उतना वो आपसे दूर जाते जाएगा। तो शुक्र केतु अगर कुंडली में लीब्रा के अंदर आकर आपके बैठ जाते हैं कंजंक्शन के अंदर, और अगर आपके कुंडली में बृहस्पति भी अगर अच्छे तरीके से नहीं बैठे हुए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको दूसरे लाइफ के जो दूसरे एरियाज है वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। लव रिलेशनशिप के अंदर इतना ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। कंफर्ट, लग्जरी, ये सब कुछ देता है शुक्र केतु, इसके अंदर आपको कभी कमी देखने नहीं मिलेगी, ना शुक्र राहु के केस में देखने मिलेगी, ना शुक्र नीच के केस में देखने मिलेगी। ठीक है,
सो दीज आर द बेसिक कंजंक्शंस एंड द बेसिक कॉम्बिनेशंस विच यू शुड लुक एट, के इस तरीके से आप देखिए। अभी शुक्र मंगल के केस में आप देखिए कि अगर शुक्र मंगल आपके कुंडली के अंदर बनता है तो आपके लिए योनि मिलान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे 4 लेग्ड एनिमल्स जो होते हैं, फिर 4 लेग्ड एनिमल्स के साथ जाइए। जो सर्प योनि के जो एनिमल्स होते हैं, फिर सर्प योनि, रेप्टाइल के साथ रेप्टाइल चाहिए। उस तरीके से आपके लिए योनि मिलान करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्सुअल लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं उसको। अगर आपको शुक्र एरीज के अंदर मिलता है तो इसको नेचुरल कॉम्बिनेशन समझिए आपके शुक्र का और मंगल का। अगर आपको शुक्र आपका टॉरस के अंदर मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं कि शुक्र बहुत बली तरीके से बैठा है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। शुक्र अगर आपको लिब्रा के अंदर मिल रहा है तो भी बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। इसीलिए अगर शुक्र की बेस्ट प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो इफ अ पर्सन हैज शुक्र इन पाइसिस इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो इट गिव्स यू डिवोटेड लव। अब डिवोटेड लव मतलब कैसा लव? वो राधा और मीरा वाला जो प्यार होता है, वो वैसा प्यार आपको दे सकता है अगर अच्छे डिग्निटी में बृहस्पति अगर बैठा हो। शुक्र अगर लिब्रा के अंदर आकर बैठता है तो इट गिव्स अ वेरी बैलेंस्ड लव, मतलब कि जहां पर आप सही होगे आपका पार्टनर बोलेगा कि आप सही हो, जहां पर आप गलत होगे आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि आप गलत हो, और वो बैलेंस के साथ चलेगा। बट लिब्रा के अंदर देर इज अ लॉट ऑफ लव, लिब्रा के अंदर देर इज ऑल्सो ऑब्सेशन बिकॉज देर इज स्वाति नक्षत्र। ओके, सो लिब्रा का जो लव है दैट इज अ वेरी बैलेंस्ड लव, बट येट जस्ट लाइक पाइसिस, पाइसिस के अंदर जिस तरीके का प्यार है उसी तरीके का प्यार आपको लिब्रा के अंदर भी देखने मिलेगा। बट अगर यही आप देखेंगे कि शुक्र अगर किसी का जेमिनाई के अंदर आकर बैठ जाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे केसेस के अंदर नाउ दिस इज इमेच्योर काइंड ऑफ लव, जहां पर के पसंद आया कोई और फिर पसंद कोई नहीं भी आ रहा है, या फिर कोई किसी दोस्त के साथ चला गया, स्पेशली अगर यहाँ पर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस होता है। तो शुक्र अगर आपके जाकर बैठे हुए हैं कैंसर राशि के अंदर, तो दिस गिव्स मदरली लव। यहाँ पर शुक्र कैंसर के केस में मैंने देखा है कि मल्टीपल एरियाज के अंदर कि ये वन साइडेड लव देता है इंसान को, दैट इट जस्ट गिव्स अ पर्सन दैट एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप के अंदर, और दूसरा इंसान होता है जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिलता है, राइट। सो दिस इज वॉट इट इज़ अबाउट वीनस इन द साइंस एंड इन द कंजंक्शन। तो जब भी आप कुंडली के अंदर कंजंक्शन देख रहे हो, तब आप इसको रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई करके देखो, और इसी चीज़ को आपको मैरिज के ऊपर भी अप्लाई करके देखना है। मैरिज के अंदर आपको डिस्पोजिटर थियोरी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्पोजिटर थियोरी आपकी किस तरीके से काम कर रही है। डिस्पोजिटर थियोरी अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रही है तो आप जीवन के अंदर फायदा देखेंगे। डिस्पोजिटर थियोरी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो आप जीवन में यहाँ पर नुकसान देखेंगे। सो जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया हुआ है, सो टुमारो मॉर्निंग यू विल सी द वीडियो ऑन दिस चैनल ओनली, कि मैंने लिब्रा को एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट इज योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, और डिस्पोजिटर थियोरी किस तरीके से काम करती है, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर स्पाउस। जो प्लैनेट आपके लिब्रा के अंदर बैठता है वो किस तरीके से आपके स्पाउस को बताता है और आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन को बताता है। सो टुमारो यू विल सी दैट वीडियो इन द मॉर्निंग, और उसके साथ साथ आप ये भी वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने कंजंक्शंस की बात की है। दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं आज इसके बारे में बात करता हूँ। एंड सो या दिस इज इट। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, आपको एक बेसिस आपको समझ आया हो कि किस तरीके से वो काम करेगा। अब शुक्र अगर शनि के प्रभाव के अंदर आकर बैठता है, देन इट विल गिव यू अ वेरी वर्कोहॉलिक पार्टनर। आपका जो पार्टनर होगा उसको कर्म करने में बहुत ज़्यादा सुख आएगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन सही तरीके से बैठा हुआ है, जैसे कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाए कैप्रिकॉन के अंदर अगर बन जाए जिसपे बृहस्पति का एस्पेक्ट हो, अगर यही कॉम्बिनेशन आपका लीब्रा के अंदर बन जाए, यही कॉम्बिनेशन अगर आपका टॉरस के अंदर बन जाए, तो आप देखेंगे कि वो जो प्रोफेशन होगा ना हस्बैंड का या फिर आपके वाइफ का, वो प्रोफेशन आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। शुक्र और शनि के किसमें रिस्पॉन्सिबल आपको स्पाउस देता है, और ऐसा स्पाउस देता है जो जिसका नेम हो सोसाइटी के अंदर, जो बहुत अपने कर्म से जाने जाता हो, अगर ये अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा हुआ है तो। अदरवाइज ये आपको स्ट्रगल भी दे सकता है, सेक्सुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम भी दे सकता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपको सिर्फ इतना सा जानना है, अगर आपके कुंडली के अंदर शुक्र और शनि साथ में आकर बैठे हुए हैं ना, तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर को और आपको रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है कि क्या वो आपको टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इंसान आउट ऑफ द वे जाकर आपको टाइम दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। और अगर इंसान आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, पूरे टाइम कर्म किए जा रहा है और उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसका मतलब दैट सैटर्न इज ओवर पावरिंग वीनस समवेयर एंड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल। दैट्स इट। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आई होप आपको बेसिक्स समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, कंजंक्शंस किस तरीके से देखे जाते हैं। शुक्र के ऊपर जो भी आपके ग्रह का प्रभाव होगा ना, वैसी ही आपकी लाइकिंग भी होगी। शुक्र अगर आपके बुध के प्रभाव के अंदर है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप तभी चलेगा जब आप जोक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब आप मजे कर रहे हैं, जब आप एक दूसरे के साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां पर आप मजाक कर रहे हैं और हर चीज को एकदम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तभी आपका रिलेशनशिप चल पाएगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। अगर शुक्र बुध के बाद बैठा हुआ है, जैसे कि
किसी का अगर शुक्र जो है वो लिब्रा के अंदर आकर बैठ गया है और बुध देवता है वो स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गए, तो भी आप सेम सिचुएशन देखेंगे दैट देयर शुड बी अ लॉट ऑफ फन इन द रिलेशनशिप, अदरवाइज वो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। कोई कॉम्बिनेशन रह गया है क्या? चंद्रमा और बुध, सॉरी चंद्रमा और शुक्र। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर चीटिंग, दिस इज क्लियरली द कॉम्बिनेशन फॉर चीटिंग। अगर ये खराब भाव के अंदर बन जाए, गलत नक्षत्रों के अंदर बन जाए, छठे आठवें बारहवें के अंदर बन जाए, छठे आठवां बारहवें का मालिक अगर इनको आकर देख ले और कुंडली में अगर बृहस्पति सही तरीके से ना बैठा हो, तो आप देखेंगे कि ये एक चीटिंग का कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट करता है, मनी की तरफ अट्रैक्ट करता है, और कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दे देता है ये भी। दिस ऑल्सो गिव्स ऑब्सेशन समवेयर। सो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि शुक्र चंद्रमा साथ में है और अगर डिस्पोजिटर वीक होता है ना, तो मैं उनको कहता हूं कि आप लव रिलेशनशिप में पड़ो ही मत, पहले करियर बनाओ, पहले अपने आप को सही तरीके से खड़ा करो अपने बेस पर, ताकि आपके पास एक डिग्री आ जाए, आप एटलीस्ट जॉब कर सको। कल अगर आपके जीवन में कुछ खराब होता है तो एटलीस्ट आपके पास डिग्री होगी, आप पैसा बनाकर खुद का पेट खुद पाल सकोगे और खुद आगे बढ़ पाओगे। बट अगर यही अगर पहले ही इंसान लव रिलेशनशिप के अंदर पड़ जाए, करियर गया किधर और, तो फिर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम देखने मिलता है यहाँ पर। एक्चुअली आज इतना फास्ट हो गया बोलना दैट इट वाज मोर लाइक अ रैपिंग, आई जस्ट रियलाइज्ड, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस दिमाग के अंदर आ रहे थे, तो मैं 10% ही एक्चुअली अभी तक एक्सप्रेस कर पाया हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शंस इतने सारे आ सकते हैं एक ही चीज़ से। सो आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी वेरी फास्ट, और जब भी ऐसे इतना फास्ट जब दिमाग चलता है ना, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल समटाइम्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। देखिए कंबस्ट के केस में क्या होता है ना, वीनस कंबस्ट के केस में ना भोग में प्रॉब्लम आती है कई बार। अगर वीनस कंबस्ट हो जाए और अगर यहाँ पर डायरेक्शनल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीनस अगर दशम भाव के अंदर बैठकर कंबस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को पैसा नहीं मिलेगा या वैभव नहीं मिलेगा, पैसा वैभव सब कुछ मिलेगा, बट भोग करने में दिक्कत आती है। मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर हो सकती हैं, बट प्रॉब्लम ये होगा कि अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी आपका इंटरेस्ट या नहीं होगा, या तो उसका इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं होगा, आपको उस चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा कहीं ना कहीं। शुक्र जब भी कंबस्ट हो जाता है, मैंने मल्टीपल केसेस के अंदर देखा हुआ है कि पूरा सुख नहीं मिल पाता मैरिड लाइफ का, और अगर यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से जितना दूर होता है उतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलती है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो हमने वीनस के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस करके देख लिए। वीनस जुपिटर बचा हुआ है, वीनस जुपिटर बचा हुआ है। वीनस और जुपिटर जब भी साथ में आकर बैठेंगे तो देखिए यहाँ पर ईगो क्लैशेस होंगे। वीनस जो है वो अपने आप में अपने आप को दैत्य का गुरु मानते हैं, और जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक चीज़ों को लेकर आपका झगड़ा होगा। एक इंसान हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा, जैसे कि नाश्ते में क्या बनाना है, जैसे कि कहाँ पर आना है वैकेशन के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा होगा, और इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ऑपोजिट वे के अंदर काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे चॉइसेस, डिफरेंशिएशन ऑफ चॉइसेस, कलर चॉइसेस भी अलग होंगी, तो चॉइसेस के अंदर डिफरेंशिएशन होने की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। आपका जो स्पाउस होगा वो धार्मिक होगा, बृहस्पति अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ेगा। कुंडली में अगर बृहस्पति आपके अच्छा बैठा हुआ है ना, तो वो कितना भी कैसा भी हो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। तो स्पाउस आपका एथिकली करेक्ट हो सकता है, स्पाउस का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड्स हो सकता है। इट शोज अ रिच स्पाउस, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो पैसे कमाता ही कमाता है, एक्सपेंशन होता ही होता है, वो मेहनत करे ना करे वो डिपेंड करता है, बट बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो पैसा कमाएगा। तो रिच स्पाउस को बताता है कहीं ना कहीं। स्पाउस के आने के बाद लाइफ के अंदर मल्टीपल चेंजेस, घुटनों का प्रॉब्लम देता है ये, आपके पाँव का प्रॉब्लम देगा, घुटनों का प्रॉब्लम देगा, लोअर बैक का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। सो मोटा मोटा ये है, हो सकता है आपका स्पाउस थोड़ा सा चबी हो सकता है, थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, अगर ये जल तत्व की राशि के अंदर अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो। सो देर आर मल्टीपल प्रेडिक्शंस विच कैन कम फ्रॉम दिस। और अगर शुक्र अकेला बैठा है कुंडली में तो ये सबसे सबसे बेहतर है। शुक्र अगर अकेला बैठा हुआ है और अगर किसी पॉजिटिव प्लैनेट से एस्पेक्ट हो जाता है तो ये सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, क्योंकि शुक्र अकेला बैठा है मतलब क्या कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी अदर फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है।
ये मैंने मल्टीपल केसेस में देखा है। शुक्र अगर अकेला लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है, टॉरस के अंदर बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ जाता है इनका, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाता है इनका, क्योंकि शुक्र कहीं पर भी डिपेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर शुक्र अपने कारक तत्वों के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। मैं अपने आप को कुछ और बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अपने आप को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ना मुझे यहाँ पर हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ रही है, ना मुझे यहाँ पर फन करने की जरूरत पड़ रही है। वो शुक्र अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपका शुक्र अकेले बैठा हुआ है और अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा हुआ है, यू आर ब्लेस्ड समवेयर। शुक्र के ऊपर ज्यादा ग्रहों का प्रभाव नहीं चाहिए, स्पेशली अगर बुध का बहुत प्रभाव आ जाता है ना, तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपके नपुंसकता को भी बता सकता है, क्योंकि बुध अगर बहुत बली हो जाए, खराब हो जाए, सूर्य अगर खराब हो जाए, तो बिकॉज मर्क्यूरी डजेंट लाइक ऑल दोज थिंग्स। एग्जॉल्टेड वीनस एंड डेबिलेटेड जुपिटर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, जो अगर नवांश के अंदर किसी के बन जाए तो इंसान लंबे समय तक इल्यूजन के अंदर रहता है, और फिर बाद में आगे जाकर उसको धक्का लगता है कि यार, कि मैं जो देख रहा था वो तो था ही नहीं, मैं जो अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था ये कहीं ना कहीं कुछ और ही था। और अगर इसके अंदर बुध और चंद्रमा का कहीं कनेक्शन आ जाए तो ये और खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। सो संभल कर रही है, दैट्स इट। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीनस इन मूला, अगर आपका वीनस मूल नक्षत्र के अंदर आकर बैठा हुआ है ना, तो समझिए कि आपके स्पाउस को कोई पसंद नहीं करेगा। शुक्र राहु के केस में भी आप ये देखेंगे, खराब डिग्निटी के अंदर अष्टम, छठे और 12वें के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाए। शुक्र केतु के केस में भी आप ये देखेंगे, स्पेशली शुक्र राहु और शुक्र केतु के नक्षत्रों के अंदर, कि आपके स्पाउस को कोई पसंद नहीं करेगा। आपका स्पाउस अगर कुछ भी कुछ बोलने जाएगा ना, तो लोग आपको यही सवाल पूछेंगे कि तूने इससे क्यों शादी की, तेरे को यही बंदा मिला था या तेरे को यही बंदी मिली थी क्या शादी करने के लिए। लोग ऐसे सवाल, डायरेक्टली ऐसे ही सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि आपको ही वो चीज़ पसंद आ रही है, किसी और को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो एक ऐसी पसंद देता है आपका शुक्र केतु और शुक्र राहु के इसके अंदर प्रभाव के अंदर, कि स्पेशली केतु के नक्षत्र के अंदर और राहु के साथ जब कंजंक्ट हो जाए तब, कि आप ही उससे ऑब्सेस होते हैं, दुनिया नहीं होती। राधे राधे, हरे कृष्णा। शुक्र अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर एक लेक्चर के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, कि अपने शुक्र को मत खराब करिए, कुछ भी करिए जीवन के अंदर, बट शुक्र को मत खराब करिए। क्योंकि आप देखिए, शुक्र एक इतना बलशाली प्लैनेट है ना, जिसके अंदर फ्री विल भी है और जिसके अंदर आप कर्म करने की क्षमता भी है, और एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी सारी है। शुक्र दूसरे भाव के और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर। ये कॉन्सेप्ट शायद मुझे पता नहीं मैंने पहले बताया या नहीं बताया, बट बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि शुक्र आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। दूसरे भाव के अंदर आप फैमिली देखते हैं, सप्तम भाव से आप अपने स्पाउस को देखते हैं। दूसरे भाव से आप अपनी स्पीच को देखते हैं, सप्तम भाव से आप अपने रिलेशनशिप को देखते हैं, और दुनिया किस किस तरीके से आपको परसीव करती है वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्री विल भी है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप डिसाइड कर कर नहीं आते हो टॉरस के अंदर कि आपको कौन सी फैमिली मिलने वाली है। शुक्र यहाँ पर आपको वो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं देते हैं। आप जिस फैमिली के अंदर आपका जन्म हो गया, आप उस फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने माँ बाप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने अंकल आंटी को चेंज नहीं कर सकते, चाचा ताया किसी को चेंज नहीं कर सकते। वो आपका दूसरा भाव शुक्र हो गया। उसी तरीके से स्पाउस जो होता है, 99% ऑफ केसेस में इट इज डिटरमाइंड ओनली कि यही आपका स्पाउस होने वाला है, कार्मिक डेट होता है। सो आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बट दूसरे भाव के अंदर यही शुक्र आपको बताता है कि आपको क्या वाणी चूज करनी है, आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको शुक्र ने आपको फ्री विल दी हुई है, बट यही शुक्र जब लिब्रा के अंदर आते हैं तब आपको दूसरी फ्री विल ये देते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, किस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, आप किस तरीके से चलेंगे। मंगल देखिए ना, जब भी आपको मंगल लिब्रा के अंदर मिलेगा, छाती चौड़ी करके इंसान चलता है। क्यों? क्योंकि लिब्रा जो साइन है, आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसकी साइन है। तो मंगल जब भी लिब्रा के अंदर आकर बैठेगा वुमेन के चार्ट के अंदर, तो लोग उसको टॉम बॉय बुलाएंगे, लोग उसको कहेंगे कि यार ये तो टॉम बॉय जैसा है, इतना ब्रो वाली बात करेंगे उसके साथ। आप देखेंगे इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस और कंजंक्शंस काम करते हैं कुंडली के अंदर। तो ओवरऑल तरीके से देखना जरूरी है। शुक्र को खराब मत करिएगा। घर के अंदर मैं बार बार कहता हूं, छोटी छोटी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। जैसे कि अगर घर के अंदर आप खाना खा रहे हैं, स्पेशली मेल्स के लिए, तो ज़रूरत नहीं है कि आपकी वाइफ आकर आपका जो है वो बर्तन उठाएगी और फिर वो उसको वॉश करेगी। आप अपने कपड़े, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहाने के बाद कपड़े छोड़ देते हैं उधर ही, जैसे ही रूम के अंदर आते हैं कपड़े इधर उधर बिखोर देते हैं और फिर सोचते हैं कि वाइफ को ये काम करना चाहिए। शुक्र आपका अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। हमारे समाज में प्रॉब्लम पता है क्या है?
कि आप बाहर के देशों को देखकर हम खुश तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि बाहर के देशों के अंदर कितना सुंदर है रिलेशनशिप, कितना अच्छा है, ये है वो है, डोमेस्टिक वायलेंस एकदम कम है। पर आप देखिए, लड़के का काम लड़का करता है, लड़की का काम लड़की करती है, ऐसा थोपा नहीं जाता है एक दूसरे के ऊपर वो रिलेशनशिप। और वही हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब एक एक औरत अगर घर के अंदर बीमार भी होगी, स्पेशली हमारे मदर्स के और बाकी के जनरेशन के अंदर आप देखेंगे थोड़े पहले, तो भी उसको खाना बनाना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। शुक्र की इज्जत ही नहीं करते लोग घर में। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल लेवल पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो इज्जत करिए, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है कहना। और दूसरा, एक और बात आप देखेंगे वाइस वर्सा भी आजकल हो चुका है कि दैट मेन आर गेटिंग टू वीक एंड टू मच दे आर ट्राइंग टू डू, एंड देन चीटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर वो भी प्रॉब्लमेटिक अलग ही सिचुएशन है। तो सबसे पहली बात मेरे हिसाब से सिर्फ रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है लक्ष्मी की जो आपके घर के अंदर है उसकी। दूसरा, कि कहीं भी आप जा रहे हो वुमेन को सही तरीके से आप ट्रीट करिए। लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आप बॉलीवुड के अंदर भी देखेंगे और ये हर जगह पर देखेंगे कि जब कोई फीमेल होती है तब उनको लगता है कि अगर उन्होंने फीमेल को जॉब दी है तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मल्टीपल केसेस में आप देखेंगे, मैं चार्ट देखता हूं, मुझे एवरी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपसे, एवरी 1 आउट ऑफ 5 चार्ट्स या फिर 1 आउट ऑफ 3 चार्ट्स भी आप बोल सकते हैं, आई कैन सी दैट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बस उसके अंदर जाना नहीं चाहते, हर एक के मन के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कोई जान नहीं पाता। तो इसीलिए आजकल देखकर ऐसे लगता है ना कि पैसा कम होते जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र हर एक का अच्छा नहीं है। और अगर शुक्र को खराब करोगे तो लीनियज खराब होगी, शुक्राणु खराब हो जाएंगे, शुक्राणु खराब होंगे तो फिर पितृदोष लगेगा, पितृदोष लगेगा तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, फिर सही लड़का लड़की नहीं मिल पाना शादी के लिए, फिर बाद में जेनिटल डिसऑर्डर्स हो जाना, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाना, घर के अंदर मल्टीपल लेवल पर डाइवोर्स हो जाना, घर से लड़कियों का भाग जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगी जब शुक्र अच्छा नहीं होगा तो। और शुक्र जब अच्छा नहीं होता है ना, तब इज्जत नहीं होती बिल्कुल भी। कितना भी पैसा हो आपके पास, अगर आपके घर के अंदर वुमेन नहीं है वो पैसा संभालने के लिए, तो आप एक बैचलर की तरह ही रहोगे, आपको गर्म खाना नहीं मिल पाएगा, आपको एक एक यू नो एक 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 जंगली इंसान नहीं होता है उसकी तरह आपको लाइफ बितानी पड़ेगी। तो शुक्र अगर होता है ना तो चीज़ें सही होती है। शुक्र अगर होता है तो बेड आपका बनाया हुआ होगा, शुक्र अगर सही होगा तो घर के अंदर सब चीज़ें सही होंगी, रेगुलरली क्लीनिंग होगी घर के अंदर, ये सभी चीज़ें शुक्र से देखी जाती हैं। तो अपने शुक्र को सही रखिए, बहुत लॉयल रहना ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अगर आप किसी के साथ हैं तो बस आप उसी के साथ हैं, और अगर आप किसी के साथ नहीं हैं तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यही आपके लिए समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ हाउ इट वर्क्स आउट। तो बस मैं यही कहूँगा कि शुक्र को संभाल के रखिए, बहुत लॉयल रहिए, शो टू मच ऑफ लव एंड बी वेरी वेरी लॉयल, बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये आपको सिर्फ अफेक्ट नहीं करेगा, आपके बच्चों को अफेक्ट करेगा पितृदोष के रूप के अंदर, फिर बच्चों के बच्चों को अफेक्ट करेगा। तो आपका एक गलत कर्म कि मैं ये कर लेता हूँ अभी के समय के ऊपर क्योंकि सिर्फ प्लेजर हो रहा है, पर आपको नहीं पता कि आप अपनी लीनियज के ऊपर कितना बड़ा डेंट छोड़कर जा रहे हैं, और फिर वो डेंट के कारण बहुत कलेश होंगे आगे जाकर। सो आई वुड रियली रियली रिकमेंड एवरी वन कि अगर अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है कि 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 बहुत, अगर आप गलत प्रैक्टिसेस के अंदर हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी शुक्र बेहतर होगा, और जितना शुक्र बेहतर होगा उतना पैसा कमा पाएंगे, उतना कंफर्ट को भोग पाएंगे। कुंडली में सिर्फ शुक्र पैसा नहीं देता, आपको बृहस्पति भी पैसा दे सकता है, आपको बुध भी पैसा दे सकता है बिजनेस के थ्रू, राहु देव आपको इंटरनेट के थ्रू पैसा दे सकते हैं, केतु देव आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पैसा दे सकते हैं, आपको सारे प्लैनेट्स पैसा दे सकते हैं। पैसे का बेसिक कारक शुक्र है, बट आपको सारे प्लैनेट पैसा दे सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बट वो पैसे का भोग विलास कर पाना, वो पैसे को खर्च करके उसका लुफ्त उठा पाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्र दे सकता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अगर अच्छा नहीं है, तो आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आप उस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे, आप उस पैसे का भोग नहीं उठा पाओगे, आप उस पैसे को जी नहीं पाओगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट 41 मिनट्स हो गए, मेरे पास अभी भी काफ़ी कुछ है बोलने के लिए शुक्र के बारे में, बट बहुत लेट हो जाएगा फिर। सो I would rather stop here the session and we can have a talk for 2-3 minutes. We can take the questions and then I'll go. तो ये